हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखिए आप लोगों ने इसमें से पहले मैंने क्या किया आप लोगों को रेक्टेंगुलर टैंक में रेस्टिंग ऑन ग्राउंड L/B रेशियो ग्रेटर देन 2 इस पर्टिकुलर कैटेगरी के रूल्स और स्टेप्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं तो ये पूरी तरह से समझ में आएगा। एक रेक्टेंगुलर टैंक डिज़ाइन करना है जिसका साइज़ जो है वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। अब इस साइज़ के बारे में देखिए, अगर यहाँ पर 2x5x3 भी दिया होता तो भी आप लोगों को बात क्लियर होनी चाहिए कि हाइट क्या है। जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो हाइट होता है और L/B या B/L दोनों फॉर्म में हो सकता है। जो हायर जो डिजिट होगा या जो डायमेंशन होगी वो आपकी लेंथ होगी और जो लोअर डायमेंशन होगी वो विथ होगी। ठीक है, तो इसमें लेंथ जो है वो 5 है, विथ जो है वो 2 है और हाइट जो है वो 3 है। रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस है, M30 कंक्रीट और Fe415 स्टील यूज़ करना है और अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ करना है। जो आप लोगों को जितने भी केस में बताऊंगी सब जगह मैं अप्रॉक्सीमेट मेथड ही बताऊंगी। अगर और कोई मेथड दिया रहता है, और कोई मेथड क्या सिर्फ एक वही कोड वाला मेथड बचता है तो कोड आप लोगों के लिए अलाउ ही नहीं है, तो उसमें आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए साइज ऑफ द टैंक आपने देख लिया, L और B निकाल लिया, H निकाल लिया, तो फिर L/B रेशियो देखते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक में सबसे पहला जो काम होता है वो L/B रेशियो निकालना ही होता है। तो जब L/B रेशियो देखेंगे तो यानी 5/2 यानी ये जो वैल्यू आएगी वो 2 से ज़्यादा आएगी। जब 2 से ज़्यादा आएगी तो ये जो पर्टिकुलर केस बचा वो किसका बना, ग्रेटर देन 2 का। जो L/B रेशियो है वो ग्रेटर देन 2 का बना। तो अब ये बात आप लोगों को क्लियर है कि जो लॉन्ग वॉल है वो कैसा एक्ट करेगी, पूरी हाइट पे कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगी और जो शॉर्ट वॉल होगी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस स्लैब की तरह एक्ट करेगी सपोर्टेड ऑन लॉन्ग वॉल। अब इसके लिए हम लोग स्मॉल h की वैल्यू देखते हैं। स्मॉल h क्या होगा, कैपिटल H/4 या फिर 1 मीटर, दोनों में से जो वैल्यू हायर होगी। अब h की जो वैल्यू है वो 3 मीटर है, तो 3/4 जो है वो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो इसमें हम लोग हाइट क्या लेंगे, स्मॉल h की 1 मीटर लेंगे। अब जब है स्मॉल h कैलकुलेट हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लॉन्ग वॉल की डिज़ाइन। लॉन्ग वॉल की डिज़ाइन में अगर आपको ध्यान हो तो रूल्स क्या थे कि सबसे पहले तो टोटल हाइट को कैंटिलीवर मानते हुए एक मोमेंट कैलकुलेट करना, उस मोमेंट को बियर करने के लिए कितनी थिकनेस चाहिए वो निकालना, उसमें इफेक्टिव कवर प्रोवाइड करना, टोटल थिकनेस निकालना, यानी कैपिटल D हमें मिल गया, स्मॉल d मिल गया, कैपिटल D मिल गया। इसके बाद इस मोमेंट के लिए AST देना, ये जो AST दी जाएगी वो वर्टिकल बार्स के फॉर्म में होगी। फिर डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट करना, डायरेक्ट टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू B/2, क्योंकि हायर लेंथ के लिए है। इसके लिए ST हमें क्या चाहिए, टोटल AST T डिवाइड बाई सिग्मा ST। ये जो AST दिया जाएगा वो हॉरिजॉन्टल बार्स होंगी। ठीक है, सेम वही काम आपको करना है। क्या करना है, बेस पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेस पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा फॉर्मूला गामा H3/6। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, चूँकि कुछ वैल्यू नहीं दी गई है इस वजह से हम लोग 9.8 वैल्यू यूज़ करेंगे। H जो है वो 3 दिया हुआ है, तो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ गई 44.1 किलो न्यूटन मीटर। अब लॉन्ग वॉल पे डायरेक्ट टेंशन, जब लॉन्ग वॉल पे डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो है वो है गामा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू B/2। B आपको पता है, H आपको पता है, स्मॉल h पता है, गामा भी पता है। वैल्यू जो है कैलकुलेट करने पर आ गई इतनी 19.6। अब देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में हमने मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, हमने डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमें ST कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, थिकनेस भी चाहिए। जब थिकनेस भी चाहिए तो फिर हमें क्या करना है, हमें M इक्वल टू R/BD², R की वैल्यू चाहिए होगी। R की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, सिग्मा CBC टेबल से, सिग्मा ST टेबल से M की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 282.3 इंटू सिग्मा CBC से। K की वैल्यू M इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई M इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। K की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। फिर इसके बाद J की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
जे इक्वल टू 1-k/3। जे की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। फिर आर की वैल्यू कैलकुलेट होगी। जब आर की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई तो आर की वैल्यू कितनी आई, 1.806 आया। एम इक्वल टू kbd²। एम ये वही कैंटिलीवर बेस पे कितना मोमेंट क्रिएट करेगा वो है। के की वैल्यू 1.806, बी की वैल्यू 1 मीटर, डी अननोन है, डी की वैल्यू कैलकुलेट किया आया 156। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको 160 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हम थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से बढ़ा देते हैं, तो हमने लिया 190 mm। इफ़ेक्टिव कवर जो है हमने यहाँ पे 40 mm लिया है। आप चाहें तो 30 mm भी लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, 40 mm हो गया। टोटल डेप्थ 230 mm। अब जो कैंटिलीवर मोमेंट आ रहा है, इसको बियर करने के लिए जो रेनफोर्समेंट चाहिए उसका वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू ऐसे निकलेगा। एम क्या है, जो कैंटिलीवर मोमेंट आ रहा है बेस पे, सिग्मा एस टी जे डी आपको पता ही है। इसके लिए ए एस टी कैलकुलेट हुआ और वैल्यू आया 2000 समथिंग। ये इसको हम लोग चेक करेंगे। एस टी मिनिमम जो है वो 0.35% होता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो यहाँ पर हम लोग जो विथ लेके चल रहे हैं वो 1 मीटर के लिए लेके चल रहे हैं। जो वैल्यू आई वो आई 805। ये वैल्यू जो कैलकुलेटेड AST है उससे कम है, यानी हम लोग सेफ़ हैं। जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो टोटल AST होगा। एक डाया हमने सिलेक्ट किया, 20 mm डाया सिलेक्ट किया और उसके लिए स्पेसिंग कैलकुलेट किया 1 मीटर के लिए। तो स्पेसिंग आया 151.32, यानी चाहें तो हम लोग 150 mm स्पेसिंग लेके काम कर सकते हैं। हमने इसको 140 mm स्पेसिंग दे दिया है 20 mm डाया बार्स के लिए। अब एक चीज़ और है, ये जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी वो कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, वर्टिकल बार्स के फॉर्म में दी जाएगी। अब ये AST जो आया है वर्टिकल फॉर्म में, जो वर्टिकल फॉर्म में, वो कहाँ के मोमेंट के लिए है, बेस के मोमेंट के लिए। और बेस में ही सबसे ज़्यादा मोमेंट होगा कैंटिलीवर के लिए। फिक्स्ड के पास पे सबसे ज़्यादा मोमेंट होता है। अब जब हमने मैक्सिमम को लेकर AST कैलकुलेट किया है कि जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाएंगे मोमेंट कम होता चला जाता है, तो अपर हाफ के बाद इतना ज़्यादा AST देना थोड़ा फीजिबल नहीं होता है इकोनॉमिक पर्पज़ से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ के बाद में फिर से मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर से AST कैलकुलेट करते हैं और उतना ही AST देते हैं। या फिर अप्रॉक्सीमेट मेथड चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ डिस्टेंस, हाफ हाइट के बाद में हम लोग हाफ जो रेनफोर्समेंट है वो कट कर देते हैं। स्पेसिंग क्या हो जाएगी, डबल होती रहती है। ठीक, तो अब ये भी देख लीजिए, ये AST हमने कहाँ पर किया। देखिए जो AST है वो हमने कहाँ पर दिया है, 20 mm डाया बार्स 140 mm सेंटर टू सेंटर, ये बेस पे। ऊपर जाने पर 20 mm डाया बार्स 280 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये है कहाँ वो देख लीजिए, 20 mm डाया 140 mm सेंटर टू सेंटर। पहले देखिए कहाँ हो सकती है। देखिए वर्टिकल बार्स हैं, यानी ऊपर से देखने पर ये डॉटेड फॉर्म में दिखेगी, डॉटेड फॉर्म में दिखेगी। और लॉन्ग वॉल के लिए था, मतलब लॉन्ग वॉल की साइड दिखेगी। तो देखिए इसमें जो पर्पल कलर से जो बनाया गया है वो दिख रहा है आपको, ये 20 mm डाया बार्स 140 mm सेंटर टू सेंटर लोअर पार्ट के लिए, अपर पार्ट के लिए 280 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये जो ऐसे राउंड राउंड दिख रही हैं ये बार्स हैं। ठीक, अब इसी चीज़ को अगर आप लॉन्ग, देखिए इसमें भी हमने एक ही साइड में रेनफोर्समेंट डाला है। इसमें शॉर्ट वॉल में आपको डबल दिख रहा होगा, लॉन्ग वॉल में एक ही साइड में डाला है। आप चाहें तो इसको डबल, इसको भी कर सकते हैं। डबल करेंगे तो स्पेसिंग डबल ही रहेगी, दोनों फेजेस में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप किस तरह बनाना चाहते हैं। लॉन्ग वॉल के लिए देख लेते हैं। देखिए लॉन्ग वॉल पे ये, अब इसमें आपको ये जो वर्टिकल बार्स दिख रही हैं ये है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। और ये होगा कितना, देखिए नीचे साइड जो है वो 20 mm डाया एट द रेट 140 mm सेंटर टू सेंटर। ऊपर साइड में ये रेनफोर्समेंट कितना हो जाता है, 20 mm डाया एट द रेट 280 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, तो लॉन्ग वॉल पे वर्टिकल रेनफोर्समेंट ख़त्म हुआ। अब हम लोग जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल पे हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए। देखिए
ऑलरेडी हमने डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट किया हुआ है हमने डायरेक्ट टेंशन, ये वैल्यू जो है डायरेक्ट टेंशन की कैलकुलेट करके रखी हुई है 19.6। इसमें बस सिग्मा एस टी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एस टी मिल जाएगा। ये देखिए ये काम ये किया गया है, ए एस टी से ए एस टी निकालना है, हमने टी बाई सिग्मा एस टी कर दिया। टी जो है वो किलो न्यूटन में था तो हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया और वैल्यू जो आई वो 150.77 आई। अब इस ए एस टी को ए एस टी मिनिमम से भी चेक करेंगे तो जो ए एस टी मिनिमम है वो क्या है 0.35% है। तो बी जो है वो अभी भी क्या रहेगा 1 मीटर जो रहेगा। थिकनेस जो है वो टोटल थिकनेस 230, वैल्यू आ गई 805। अब ये जो वैल्यू जो कैलकुलेटेड ए एस टी थी वो बहुत कम है तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम ए एस टी ही दे देंगे। इसके लिए हमने डाया सेलेक्ट किया 12 mm, स्पेसिंग कैलकुलेट किया बी इक्वल टू 1 मीटर लेते हुए 140.49। आपकी मर्जी, आप चाहें तो 140 mm स्पेसिंग भी ले सकते हैं, हम 130 mm स्पेसिंग लेंगे। ऑलरेडी ये मिनिमम रेनफोर्समेंट था, ये जो रेनफोर्समेंट है ये हॉरिजॉन्टल बार्स की तरह प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलरेडी ये मिनिमम रेनफोर्समेंट था तो हम इसको कहीं भी आगे जाकर ऊपर नीचे कहीं भी हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिंग वगैरह कम नहीं करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रहने देंगे। कम तो हम लोग ऐसे भी नहीं करते हैं, जहाँ पे कम ज़रूरत होती है मूवमेंट की वहाँ पर बढ़ाते ही हैं। लेकिन अब चूँकि ऑलरेडी मिनिमम चल रहा है तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ ऊपर से लेकर नीचे तक दे देना है। अब देखिए हमें जो चेक करना है डायग्राम में देख लेते हैं। 12 mm डाया बार्स 130 mm सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 12 mm 130 mm। ये देखिए ये पिंक कलर से आपको दिख रहा है, ये देखिए ये वाला रेनफोर्समेंट है हॉरिजॉन्टल बार्स 12 mm 130 mm सेंटर टू सेंटर, ऊपर से लेकर नीचे तक सेम रहेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल बार्स है, ऊपर से देखने में आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिख रही है। तो जब हम लोग इसका वर्टिकल व्यू लेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, तो ये हमें डॉटेड फॉर्म में दिखेगा। तो लॉन्ग वॉल देख लेते हैं, ये देखिए ये डॉटेड फॉर्म में आपको जो दिख रहा है, ये डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है। ये क्या है 12 mm @ 130 mm सेंटर टू सेंटर। ये तो अब इतना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा, वर्टिकल जो लॉन्ग वॉल है वो डिज़ाइन हो गया है। नेक्स्ट जो डिज़ाइन आपको करनी है वो क्या है, शॉर्ट वॉल डिज़ाइन करना है। तो शॉर्ट वॉल के लिए पहले तो ध्यान करिए कितने वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। स्मॉल एच हाइट के लिए, बेस से स्मॉल एच हाइट के लिए कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट होगा। इसके अलावा डायरेक्ट टेंशन के लिए भी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी होती है। डायरेक्ट टेंशन के लिए जो रेनफोर्समेंट होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। इसके अलावा कॉर्नर के लिए जो मूवमेंट आता है उसके लिए भी रेनफोर्समेंट देनी होती है इनर साइड में। और जो मिडिल पे जो रेनफोर्समेंट आता है, मिडिल पे जो मूवमेंट आता है उसके लिए जो रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं आउटर साइड में, ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल होता है। तो हमें टोटल 4 मोमेंट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, पी का वैल्यू देख लेते हैं। स्मॉल एच हाइट के बाद में जो पी का वैल्यू आएगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। तो आ गई वैल्यू कितनी 19.6। यहाँ पर जब भी हम लोग यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा L/V रेशियो ग्रेटर देन 2 में जब भी हम लोग बी का वैल्यू यूज़ करेंगे मोमेंट कैलकुलेशन में, हम लोग क्या करते हैं सेंटर टू सेंटर थिकनेस लेते हैं। तो सेंटर टू सेंटर थिकनेस के लिए इसकी खुद की थिकनेस कितनी है 2 मीटर है। और हाफ टाइम्स जो थिकनेस होगा एक साइड के लिए, हाफ टाइम थिकनेस दूसरी साइड के लिए, मतलब 230 mm। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, टोटल जो डिस्टेंस आ गया वो ये आया। अब कॉर्नर्स पे हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो उसके लिए माइनस का PL²/12 होता है। और यहाँ पर L क्या है, मतलब लेंथ क्या है, तो वो सेंटर टू सेंटर लेंथ है। वैल्यू रखी और बेंडिंग मोमेंट जो कैलकुलेट होकर आया वो ये है। कॉर्नर के लिए है, निगेटिव का हमें निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि हमें रेनफोर्समेंट कहाँ देनी है, इनर साइड में देनी है। इसके बाद हमें सेंटर ऑफ द वॉल के लिए रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है।